आइए अब उज्जैन के सार समाचार प्रस्तुत करें। उज्जैन के हालात बड़े विचित्र और नाजुक नजर आ रहे हैं। क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइए फिर भी अब बात करते हैं। कंटाल से छठी चौक तक का मार्ग चौड़ीकरण होना है। आज दोपहर 11 बजे के बाद सीवरेज का कार्य शुरू होना चाहिए। अब यहाँ पर एक समाचार आया कि कुछ 3-4 व्यापारी स्टे ले आएंगे कि चौड़ीकरण रोका जाए। स्टे उनको मिला, मगर स्टे मार्ग चौड़ीकरण रोकने के लिए नहीं मिला। इससे उनको मिला कि आप चौड़ीकरण व्यवस्था से संतुष्ट हो जाइए, चौड़ीकरण रुकेगा नहीं। अब वहाँ पर व्यापारियों में भी दो गुट हो गए। स्टे वाले कुछ अलग हैं और बाकी सब व्यापारी चाहते हैं कि मार्ग का चौड़ीकरण हो। यानी चौड़ीकरण तो होगा, इसमें अब कोई दो राय नहीं। अभी सीवरेज का काम है। कंठार से छठी चौक तक पहला चरण पूरा होगा। उसके बाद में सती गेट के बाहर से छठी चौक का दूसरा चरण पूरा होगा। स्टे अब किसी को नहीं मिल रहा। कैबिनेट लगा हुआ है और न्यायालय भी कह चुका है कि आप संतुष्ट हो जाइए, मार्ग चौड़ीकरण होना चाहिए। ये अब जनता भी बोल रही है, सब व्यापारी भी बोल रहे हैं, अनेक लोग बोल रहे हैं। तो ये और सवारी मार्ग भी है, इसलिए चौड़ा होना जरूरी है। मार्ग का चौड़ीकरण अनिवार्य है। अब यहाँ पर एक बात आती है सती गेट। सती गेट पुरातत्व विभाग की धरोहर है, शहर की धरोहर है। उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको तो और संरक्षित किया जाना है। इसके लिए योजना यह है कि अपना सती गेट पर एक सर्किल बनाया जाए और उस सर्किल से के माध्यम से सती गेट को सेंटर में रखा जाए और मार्गों का चौड़ीकरण किया जाए। और इसके लिए यदि व्यापारियों की 2-3 फीट 4 फीट जमीन और लेना भी पड़े ना तो ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मामला बड़ा विचित्र हो गया। एक भाजपा नेता है, उन्होंने बड़ा विरोध किया कि नहीं सर्किल नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। परंतु जनता कह रही है कि सर्किल बनना चाहिए, व्यापारी कह रहे हैं कि सर्किल बनना चाहिए, तो सती गेट संरक्षित रहेगा और किसी भी सूरत में सती गेट पर सर्किल बनेगा, ये बिल्कुल तय होगा। और पुरातत्व विभाग भी नगर निगम को सती गेट तोड़ने का के एनओसी नहीं देगा, ये भी तय हो चुका। चलिए अब जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है ना। शहर का विकास करना है, सुविधा करना है तो होगी। अब जब ये सीवरेज लाइन डाली जा रही है ना तो यहाँ पर ज़रा बड़ा संभल के काम करने का है, क्योंकि यहाँ पर 2 पाइप लाइन है, एक छोटी पाइप लाइन है, एक बड़ी पाइप लाइन है। अतः यहाँ पर जो सेंटर में से जो किया जा रहा है सीवरेज का, वहाँ पर खोदा पट्टी बड़ी सावधानी से पूर्वक की जाना चाहिए। पेयजल लाइन ध्वस्त नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। और वैसे यूँ भी जो पेयजल पाइप लाइन सड़ चुकी है, छोटी और बड़ी दोनों लाइन सड़ चुकी है, वो बदलना अनिवार्य है। अब देखते हैं क्या करता है, प्रशासन को करना है, शासन को निर्णय लेना है। शहर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए करीबन लगभग 23-24 किलोमीटर की नई पाइपलाइन डालना पड़ेगी और यह खर्चा करीबन 1000 करोड़ का होगा। देखते हैं सरकार कौन सा निर्णय लेती है। चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ पर आइए एक दूसरी बड़ी बात हम बताते कि सिंहस्थ क्षेत्र की 2500 बीघा जमीन थी जिन पर अब निजी अधिकार बताया जाता है, उनको मुआवजा भी दिया जाता है। तो आखिरकार प्रशासन भू अभिलेख रिकॉर्ड करके 800 वर्ष पूर्व का भू अभिलेख रिकॉर्ड कर 2500 बीघा जमीन का भौतिक सत्यापन क्यों नहीं कर रहा है?
उसको करना चाहिए। मामला बड़ा रोचक है, ठीक है। अब आइए हम सप्त सागर की बात करते हैं। सप्त सागरों की स्थिति भी बड़ी दयनीय है। वहां पर सबसे पहले उसका सीमांकन होना चाहिए कि हर सागर कितने बीघा का था, परंतु कुछ भी नहीं हो रहा है। और उसमें जो पानी भरा हुआ है ना, उसका TDS कितना गए, ये भी अभी कुछ जांच नहीं हो रही है। इन्हें सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। एक सप्त सागर में क्षीर सागर के, जरा वहाँ की दयनीय स्थिति को तो देखना चाहिए प्रशासन को कि वहाँ का पानी का TDS कितना है। अभी अधिक मास आने वाला है, वहाँ पर भारी भीड़ होगी, लोग आचमन तक करेंगे, मगर इतने प्रदूषित पानी से आचमन करेंगे ये संभव नहीं है। मामला बड़ा विचित्र है। रुद्र सागर के पानी का TDS देखिए, गोवर्धन सागर के पानी का TDS देखिए, विष्णु सागर का देखिए, रंग बाउल जो पुष्कर सागर है उसका देखिए, और सबकी सीमाएं गायब है। मगर प्रशासन भू अभिलेख के मान से सीमांकन नहीं कर रहा, और ना वो जानकारी निकाल रहा कि किस का कितना कितना अतिक्रमण है। एक यहाँ पर अभी गोवर्धन सागर की बात आई, उसका जो रकबा बताया गया 32 बीघा, और उसमें कहा गया कि 18.3.2 बीघा पर अतिक्रमण है। तो अतिक्रमण हटाओ ना, जब आपके पास में रिकॉर्ड है वो, तो अतिक्रमण क्यों नहीं हटाओ? अतिक्रमण तुरंत हटाओ भाई, हटाना चाहिए, जरूरी है, राष्ट्र हित में, जनहित में, सब कुछ हित में। किंतु नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, खाली घोषणाएं 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 की जा रही है। चलिए अब ये भी बात देख लीजिए, हम तो जो कड़वी बातें सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। पुलिस भी बड़ी परेशान है गुंडा तत्वों के कारण। अरे गुंडा तत्वों का उन्माद बहुत चरम पर पहुंच चुका है, और पुलिस में फोर्स कम है, बहुत ही जो बड़ी परेशानी में है। तो आखिरकार ये गुंडा तत्वों पर अंकुश कब लगेगा, अभी कहना कठिन है। चल रहा है जो यथा स्थिति में चलता रहेगा। अब यातायात पुलिस में तो भयंकर समस्या के, वहाँ फोर्स की समस्या है, कुल 82 कर्मी हैं, जबकि जरूरत 200 की है, तो कहाँ से आए? परंतु हर समस्या का समाधान रहता है। जो पुलिस मित्र है ना, उनका सहयोग लीजिए, पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस इन सबका सहयोग ले। अरे उनको नाम मात्र का वेतन देकर आप उनका उपयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं, वे अपनी सेवाएं दे सकते हैं, तो इस समस्या का समाधान भी हो सकता है। आइए अब आगे चढ़ते हैं। अब जो चौड़ीकरण मार्ग का है ना, समतलीकरण भी तत्काल किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानियां न हो, ये भी बहुत जरूरी करना है। और जो जितने भी ठेकेदार हैं ना, उनका पेमेंट की सुनिश्चित